बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब और उनका सियासत खेलने का जो शौक़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी हैं तो पूरी ज़िंदगी खेलेंगे ही ना, लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के जहन के साथ। खून की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत करेंगे, चाहे इसके लिए अवाम का या पाकिस्तान का जितना चाहे मर्जी नुकसान ही क्यों ना हो। इल्ज़ाम तराशी की सियासत करेंगे, कातलाना हमले पर सियासत करेंगे, बेनज़ीर पर कातलाना हमले पर सियासत करेंगे, फिर अपने ऊपर कातलाना हमले पर सियासत करेंगे, यहाँ तक कि जो FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर भी सियासत करेंगे। मतलब ये शख्स सियासत करने का कोई मौका जाने नहीं देता। जो ताज़ा तरीन बयान आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही फ्रंट लाइनर फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया और उनका ये कहना है कि जिस तरह शहादतें ज़ाया की वो काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, इस पर अलहदा कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अलहदा कानूनी कार्रवाई आप बिल्कुल करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब काफ़ी समझदार आदमी हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं, ही इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। फवाद चौधरी साहब से कोई ये पूछे कि भाई जब कातिलाना हमला इमरान खान साहब पर हुआ था तब फवाद चौधरी साहब तो कंटेनर के ऊपर चढ़ करके लोगों को उकसाने में मसरूफ़ थे। तब फवाद चौधरी साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ के लोगों को ये कह रहे थे कि लोगे बदला, खून का बदला खून से लोगे। तब फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे, एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैं इसके ऊपर द बीनर सलीम शो में भी बात कर चुकी हूँ। आपने इनकी ये ऑडियो वीडियो हर जगह पे देखी, जिसको सख्त अल्फाज में कंडेम किया गया कि ये लोगों को उकसा रहे थे। जब कातिलाना हमला होता है, जिस कानून को, जिस SOP को मैं जानती हूँ मेरी नाकिस राय में, उस टाइम पर यह होता है कि जहाँ पर यह अटैक किया जाता है या कहीं पर भी अगर अटैक हो तो सबसे पहले उस जगह को कार्डन ऑफ किया जाता है। कार्डन ऑफ मतलब कि उसको आम लोगों के लिए बंद किया जाता है। उस हिस्से को जो है बिल्कुल कार्डन ऑफ करके, यानी कि डिमार्केट करके कि भाई इस हिस्से के अंदर अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अटैक हुआ या जहाँ पर क्राइम सरजद हुआ, यहाँ पर इस हिस्से के अंदर जुर्म हुआ है, तो लिहाजा इसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, कि खबरों में भी देखा है, रियल टाइम न्यूज़ में भी देखा है कि जब कहीं पर कोई क्राइम होता है तो उस एरिया को जो है वो कार्डन ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये है कि क्या जहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, क्या उस एरिया को कार्डन ऑफ किया गया? किसने करना था कार्डन ऑफ? आप देखने वाले सुनने वाले मुझे बताएं, किसने करना था कार्डन ऑफ? कहाँ है वज़ीराबाद? पंजाब में। किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चीफ मिनिस्टर किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, मुझे आप ये ना बताएं वो काफ लीग का है। इमरान खान साहब ने उसको अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पीछे करके काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आगे लेकर आए, तो वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर है। पंजाब की पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंडर है, उनको कार्डन ऑफ करना चाहिए था, इंतज़ामिया को कार्डन ऑफ करना चाहिए था, लेकिन कार्डन ऑफ नहीं किया। लेकिन तब फवाद चौधरी साहब ने शोर नहीं मचाया, तब किसी ने शोर नहीं मचाया। किसी को कुछ पता हो तो शोर मचाए ना। अब आज जब FIR की बात हो रही है, FIR क्योंकि अपनी मर्जी की कटी नहीं है, जैसे मैंने आपको अपने पिछले शो में भी बताया, तो अब इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को, बकौल इमरान खान साहब के 4 गोलियां लगी ना, जो कि नहीं लगी, मैं तो खैर यही कह रही हूँ कि नहीं लगी। भाई कोई ना कोई उसका एक्सरे होगा, कोई ना कोई उसकी रिपोर्ट होगी, कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी कोई नहीं कराई गई। तो जो इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी, बकौल इमरान खान साहब के, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के, तो 4 गोलियां लगने वाला शख्स 1.5-2 घंटे दूर वज़ीराबाद से जाएगा लाहौर, किसी करीबी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो खुद अपनी हरकतें देखते नहीं हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसे कहते हैं इल्ज़ाम की जो है सियासत करना, झूठे इल्ज़ामात की सियासत करना। हो ये रहा है कि जो फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो IG पर और जो पुलिस है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम डाल रही है कि जी पुलिस ने, जो IG हैं, जो DPO हैं, उन्होंने जो है शवाहिद को टेम्पर किया है, उनके साथ छेड़छाड़ की है, शवाहिद सही से आई नहीं। अरे भाई, आप लोगों ने स्टैंड लिया होता तो पता होता ना, और अभी भी आप इसके ऊपर शिकायत कर रहे हैं, अभी भी आप इसके ऊपर एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा और एक बयानिया बना रहे हैं। भाई आप हुकूमत में हैं, आप उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना आप वो लें, कौन रोकेगा भाई आपको एक्शन लेने से? बात ये नहीं है, सिर्फ बात ये है कि जो आने वाला पाकिस्तान है उसका मंजरनामा सियासी तौर पर और कुछ अहम तैनातियों के हवाले से बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। इसलिए कह रही हूँ मुख्तलिफ होने वाला है, हमें तो पता है कि कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, उनके लोगों के लिए और इमरान खान के लिए होने वाला है। वो क्या है कि जी हमें ये ख़बरें मिली हैं इस्लामाबाद से ही कि वही जो जनरल A है ना, जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि उनको जापानीज़ जो एम्बेसी है, जो जापानीज़
काउंसलेट है, वहाँ पर उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला, सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। खैर अच्छा प्रोटोकॉल तो खैर सारे जनरल्स को मिलता है, लेकिन उनको सबसे अलग और हटकर प्रोटोकॉल मिला बाकी उन जनरल्स की मौजूदगी में भी, जो कि आर्मी चीफ की लिस्ट के अंदर शामिल हैं उनके नाम। तो वो जो जनरल ए है ना, उनके हवाले से हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जनरल ए को अब जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, विच मीन्स कि बड़ी खबर ये आ रही है कि वो नवाज शरीफ जिसकी सियासत इमरान खान ने ख़त्म कर दी थी, और वो नवाज शरीफ जिसके बारे में यही फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट तो मान गई थी इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो स्टैंड लिया और नवाज शरीफ नहीं माने इलेक्शंस के लिए, वरना इस्टेब्लिशमेंट तो मान गई थी। तो इन्हीं फवाद चौधरी और इन्हीं इमरान खान के लिए इस द बीनर सलीम शो में बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने जनरल ए के ऊपर हामी भर ली है भाई। तो अब जो जनरल ए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वो प्रोटोकॉल, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो मिलना शुरू हो गया है, जो कि आने वाले आर्मी चीफ को मिलता है। एक तो ये खबर है, और ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब से तो पूछा ही नहीं गया ना। इमरान खान साहब का तो मसला ये है भाई, साढ़े को लो पूछो, मेरे को लो पूछो, हर कोई मेरे से पूछे। दूसरी चीज़ ये है कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम से पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हल्का फुल्का उसका होम्योपैथिक किस्म का भी अलामिया नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं ऑफिशियली कि क्या हुआ। लेकिन ज़राए, आपको पता ना ज़राए होते हैं, ज़राए ने इस हवाले से ख़बर दी है कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल बाजवा साहब, उनकी ये एज एन आर्मी चीफ़, उनकी जो उन्होंने सदारत की है को कमांडर कॉन्फ्रेंस की, ये एज एन आर्मी चीफ़ उनकी आखिरी पार्टिसिपेशन थी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर। और को कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इसकी यकीन दहानी कराई गई, इस अज़्म का इयादा किया गया कि भाई जो चेंज ऑफ कमांड है वो एज़ पर द SOP होगा, ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो बड़ी स्मूथ होगी, एक आर्मी चीफ से दूसरी आर्मी चीफ तक। सो लिहाजा वो जो तमाम लोग ये ख्वाहिशात रख रहे हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जी जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेंगे और फिर उसके बाद वो जो फैज़याबी की हवाएं आ रही हैं उनके लिए मज़ीद कुछ जगह बन जाएगी, इस किस्म की बातें। तो उनके लिए क्लियर कट मैसेज है कि नो एक्सटेंशन एंड नो मार्शल लॉ। लेकिन एक चीज़ हो सकती है जो कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और उसका भी जो सारा दारुलमदार है ना वो इमरान खान साहब के ऊपर है। वो ये है कि इमरान खान साहब अगर वायलेंस करते हैं, अगर रूल्स को वायलेट करते हैं, मतलब किस रूल्स को, क्योंकि जाहिर सी बात आपको मैंने बताया ना कि बहुत अहम दौरे हैं आने वाले दिनों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अहम शख्सियात आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नर रूल लग सकता है। जी हाँ, गवर्नर राज की सदाएं एक दफ़ा फिर से सुनाई दे रही हैं, और वो इस वजह से सुनाई दे रही हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियरली इस बारे में बता चुके हैं कि भाई अगर दोनों सूबों ने कोई होश के नाखून नहीं लिए, अकल के नाखून नहीं लिए, और जो मुल्क के अंदर जो मुट्ठी भर लोगों ने आग लगाई हुई है अगर उसको बंद नहीं किया गया तो कुछ बैद नहीं है कि गवर्नर राज लग सकता है। मौजूदा जो गवर्नर हैं पंजाब के वलीउर रहमान साहब, वो भी ऑब्वियसली सिंध के दौरे पे थे, कराची में थे, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो ऐसे में गवर्नर राज लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने ये डिसाइड किया है कि इस दफ़ा इमरान खान साहब की कोई बात नहीं माननी है। क्योंकि क्या है ना, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ कि ठीक है वो जिन 3 लोगों ने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जो DGC हैं उन्होंने चलो जी नहीं अटैक किया मेरे ऊपर, नहीं किया होगा कातलाना हमला, नहीं किया होगा, एक पॉसिबिलिटी भी है इमरान खान साहब के बकौल, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे फिर भी उनका नाम FIR में हो, फिर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो भाई इमरान खान साहब को रियलिटी चेक है कि भाई अब आप लाडले नहीं हैं, आपका लाडलापन जो है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप लाडले भी ना हो और सबूत भी आपके पास कोई ना हो और फिर आप अगलों के ऊपर कातिल होने का भी उंगली उठाएं। और मज़े की बात पता क्या है, वो जैसे मैं आपको पिछले शो में बता रही थी कि जो उनके सलमान अहमद साहब हैं वो मिलने जाते हैं जनरल फैसल साहब से, मेजर जनरल फैसल साहब से, और उनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब फिर से कहते हैं कि नहीं जी इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा गया। और उसके बाद पूरी पलटन थी, मतलब परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मतलब कौन नहीं, पूरी पलटन उसको भेज रहे थे
कि भी हमारी मुलाकात करा दे, हमारी मुलाकात करा दे, हमारी मुलाकात करा दे। और वो जो डेंटिस्ट हैं हमारे, क्या नाम है, आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी खुद मुलाकातें हो गई। इस सब के बावजूद एक चिट्टा कोरा जवाब आया है, नो एक्सटेंशन, नो मार्शल लॉ एंड नो लाडला। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।